Hello students, the last part of the chapter is the virus. देखिए हम लोगों ने सारे बैक्टीरिया वगैरह प्रोटोजोआ ये सब पढ़ा हमने इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर का जो लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो है वायरसेस। अभी आप लोग को सुना होगा आप लोगों ने, जैसे हमारा ये वायरस चल रहा है अभी, कोरोना वायरस कोविड-19। सेम ऐसे ही वायरस जो होते हैं ये होते क्या हैं एक्चुअल में, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस आर समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। मतलब कहा जाए दे आर ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। विच मीन्स दैट दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द सब्सटेंस कंटेन इन द सेल। इनके पास ऐसा कोई सब्सटेंस या मटेरियल नहीं होता जो सेलुलर या सेल में होता है, ठीक है। अब वायरस को इन बिटवीन क्यों बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के? उसका कारण ये है कि ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दे आर डेड। अगर ये बॉडी से बाहर होते हैं, यानी इन्वायरमेंट में अगर ये प्रेजेंट है तो ये डेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इफ़ दे एंटर इनटू द बॉडी ऑफ एन होस्ट बॉडी या होस्ट, दे यूज द मैकेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल एंड मल्टीप्लाई इट सेल्फ, इजेंट इट। मतलब ये अंदर जाने के बाद, होस्ट सेल की बॉडी के अंदर जाने के बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ में, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं इनको, दे आर इंटरमीडिएट इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब बाहर ये मरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही बॉडी में गए ये अपना एक्टिवेशन, मतलब कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन चालू कर देते हैं या वर्किंग करने लग जाते हैं। क्लियर? दे कंसिस्ट ऑफ बिट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल रैप्ड इन ए प्रोटीन कोट। अब देखिए ये डायग्राम देखिए, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ये स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं इनको। दिस इज कॉल्ड द स्पाइक्स, इसी में प्रोटीन होता है। इसके ऊपर एक ये लेयर है, दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन कोट। ये क्या है? एक प्रोटीन की कोट है, ठीक है। इसी से इसके अंदर अंदर का जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है ये प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ये डायग्राम यहाँ पे एड्स वायरस का है। They consist of bit of nuclear material wrapped in a protein coat. They cannot reproduce unless they enter the cell. ये जब तक रिप्रोड्यूस नहीं करते जब तक ये सेल के अंदर एंटर ना करते हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको। दे डू नॉट यूज़ एनर्जी टू ग्रो, इनको एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ग्रोथ करने के लिए। और दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, इनको स्टिमुलस से भी कोई लेना देना नहीं है। येट व्हेन अ वायरस एंटर, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब वायरस एंटर द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ एबल टू मल्टीप्लाई। ये जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो ये मल्टीप्लाई करने लगता है एंड प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ वायरस विद इन द होस्ट सेल। और ये हंड्रेड्स ऑफ वायरस को प्रोड्यूस करने लग जाता है बॉडी के अंदर। क्लियर है? दैट्स वाई दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। कह सकते हो लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। लिविंग मतलब अंदर बॉडी के, और नॉन लिविंग बॉडी के बाहर। द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल गेट डिस्ट्रॉयड। जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल गेट डिस्ट्रॉय। ये सेल का जो न्यूक्लियर मटेरियल, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द वायरस टेक ओवर, और वहाँ पे जाके ये इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो अंदर जाके वर्किंग या अपना चार्ज ले लेता है। एंड डायरेक्टिंग द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ वायरस, और ये उस होस्ट सेल को कह सकते हो इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई हंड्रेड्स ऑफ कॉपी बनाने के लिए वायरस का, ठीक है। द होस्ट सेल फाइनली बर्स्ट, और बाद में क्या होता है, होस्ट का सेल, होस्ट सेल मतलब जिस सेल में ये एंटर हुआ उस सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। विच इन्फेक्ट अदर सेल। दिस वे मोर एंड मोर हेल्थी सेल्स आर टेकन ओवर एंड डिस्ट्रॉय बाय द वायरस। तो इसी तरीके से वायरस क्या मल्टीप्लाई करता है और डिस्ट्रॉय करता जाता है सेल को अंदर बॉडी के। दैट्स वाई वायरस आर वेरी डेंजरस। क्लियर? ऑल वायरस कोज डिसीज एंड आर पैरासाइट। जैसे पैरासाइट डिसीज़ करते हैं वैसे ही वायरसेस भी डिसीज़ करते हैं सभी में, ठीक है। दे कैन इन्फेक्ट प्लांट, ये प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल को करते हैं। एंड इवन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी ये किल कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज है एक। वायरस विच कोज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल आर नोन बाय द नेम ऑफ द डिसीज़। जैसे प्लांट और एनिमल में जो डिसीज़ करते हैं वायरस, उनके नेम के बेसिस पे उनका नाम दिया गया है। जैसे कुछ एग्जांपल दिए, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस, रेबीज, पोलियो, एड्स, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सब वायरल डिसीजेज हैं। अब नेक्स्ट जो है एक और आ गई है हमारी, क्या, कोविड-19, ठीक है। तो ये भी क्या है, वायरल डिसीज़ है। तो दीज आर द वायरसेस दैट आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मतलब क्या होता है, खाने को हम प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व मतलब कह सकते हो प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पॉइलेज, फ्रॉम द स्पॉइलेज मतलब कह सकते हो खाने को हम बचाते हैं स्पॉइल होने से। तो वाई डू वी स्टोर फ्रूट एंड वेजिटेबल, जब हम फ्रूट और वेजिटेबल को रेफ्रिजरेटर में क्यों डालते हैं, क्यों रखते हैं, या सीरियल्स को, पल्स को जार में क्यों रखते हैं, ताकि वो स्पॉइल ना हो इजीली, है ना, वो स्पॉइल ना हो। तो हम उनको क्या है, ताकि लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकें, इसीलिए इनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। इसी बेसिस पे क्या होते हैं, अगर ये कहा जाए पल्स और सीरियल ये क्या होते हैं, नॉन पेरिशेबल होते हैं। नॉन पेरिशेबल मतलब ये डिस्ट्रॉय जल्दी नहीं होते हैं, इनको लॉन्ग समय तक अपन रख सकते हैं। जैसे गेहूँ हुआ, अनाज हुआ, ये हम बहुत दिनों तक रखते हैं अगर धूप में हम उसको सुखा के रख देते हैं तो, ठीक है। लेकिन वहीं मिल्क और वेजिटेबल और फ्रूट की बात की जाए या मीट की बात की जाए, ये कैसे होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, मतलब जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इन पे बैक्टीरिया और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म जल्दी अटैक करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको खाने की प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिजर्वेशन करने के लिए हम देखेंगे कुछ मेथड्स हैं, स्पेसिफिक मेथड यूज टू प्रिजर्व फूड। इसमें सबसे पहला आता है स्टोरिंग ऑफ फूड या स्टोरिंग फूड। खाने को देखिए आप लोग, जब भी सीज़न होता है तो हम लोग वीट लेके आते हैं, तो उसको हम किसी बड़े बड़े ड्रम में रख देते हैं, ठीक है, ड्राई फॉर्म में। वो ड्राई करके हम उसको रख देते हैं, तो क्या होता है, ये लंबे समय तक चलता है। तो ये क्या है, मॉइस्चर प्लस बैक्टीरिया से बचाता है, ठीक है। कीपिंग फूड कवर्ड इन द मोस्ट बेसिक वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म, बट दिस डज नॉट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, देखिए एयर टाइट कंटेनर में अगर आप कोई मटेरियल रख दोगे तो वो बच जाएगा थोड़े समय के लिए। इट शट आउट द इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर एंड ऑल्सो मॉइस्चर। दिस मेथड इज कॉल्ड ड्राई स्टोरेज। इसको क्या बोलते हैं, ड्राई स्टोरेज। और ये किन के लिए है, नॉन पेरिशेबल फूड के लिए, जैसे वीट हुए, सीरियल्स हुए, है ना। नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग। किसी भी चीज़ को ड्राई कर दोगे तो क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगी। बैक्टीरिया एंड फंगस नीड मॉइस्चर, इन दोनों को क्या मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। तो सो ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग मतलब होता है रिमूविंग वाटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो फूड इज़ वन ऑफ द वे ऑफ प्रिजर्विंग इट। सन ड्राइंग, देखिए धूप में, धूप में अगर किसी मटेरियल को आप प्रिजर्व मतलब ड्राई कर देते हो, सुखा देते हो, तो क्या हो जाता है, वो लॉन्ग समय तक स्टोर हो जाता है या प्रिजर्व हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ों को हम करते हैं, लीफ को करते हैं हम, वेजिटेबल्स को, लाइक, ठीक है, वीट को करते हैं हम, वीट, राइस, पल्स, जितनी भी दालें हैं इन सबको हम ड्राई करके ही रखते हैं, ठीक है, ताकि क्या है, ये ख़राब ना हो, ठीक है। मॉडर्न मेथड ऑफ ड्राइंग फूड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सन। अब मॉडर्न मेथड जो आज के ज़माने में जो ड्राइंग का मेथड है वो अलग है। हॉट एयर ब्लोन, हॉट एयर ब्लोन क्या होता है, एक गर्म हवा जो दी जाती है इनको ओवर द फ्रूट एंड वेजिटेबल टू ड्राई देम, तो उनको सुखा दिया जाता है ऐसे गर्म हवा से। अदर मेथड आर यूज टू ड्राई मिल्क पाउडर, कॉफ़ी, सूप पाउडर एंड सोन, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। नेक्स्ट मेथड होता है फ्रीजिंग। आप लोगों को पता है आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, उसका काम क्या है, उसका काम भी यही है, स्टोरेज करना, प्रिजर्व करना मेनली। तो क्या है कि खाने को ख़राब होने से बचाना। तो अनदर वे ऑफ डिस्करेजिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस टू स्टोर एट अ लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर में भी आप रख दोगे तो बैक्टीरिया और फंगस क्या है, ग्रोथ नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी बॉडी जो है एक मिनिमम टेम्परेचर में ही वर्क करती है। दिस मेथड इज कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज। अब ये किसके लिए होता है, पेरिशेबल फूड, जैसे मिल्क हुआ, चीज़ हुआ, बटर हुआ, मीट हुआ, इनको स्टोर करते हैं। फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल हुए, इनको हम स्टोर करते हैं, ठीक है, लंबे समय तक। अगला मेथड है एडिंग प्रिजर्वेटिव। आप लोग एडिंग प्रिजर्वेटिव के बारे में भी जानते होंगे, कई जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा। प्रिजर्वेटिव लाइक सॉल्ट, सॉल्ट, शुगर, विनेगर, इन तीनों को अगर हम किसी फूड मटेरियल में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से ग्रोथ को रोक देते हैं या ग्रोथ होने ही नहीं देते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आर ऑफन एडेड टू द फूड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म। फॉर सेंचुरीज पीपल हैव प्रिजर्व फिश एंड मीट। देखिए फिश और मीट को क्या करते हैं, बाय सॉल्टिंग, इसमें नमक लगा देते हैं तो क्या होता है, ये प्रिजर्व हो जाता है, मतलब इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं लगता। रबिंग सॉल्ट ओवर फिश और मीट और सोकिंग देम इनटू अ सॉल्ट सॉल्यूशन ड्रोन आउट वाटर फ्रॉम फूड। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ओपन पिकल्ड। देखिए अचार बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं, विनेगर है ना, सिरका। ऑयल डालते हैं, सोल्ट डालते हैं, तो अचार क्या रहता है, लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। वरना क्या है, अगर उसमें ऑयल और ये सब चीज़ ना हो तो जल्दी ख़राब हो जाता है। ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म। ये क्या करते हैं, ग्रोथ रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इन जेम्स द शुगर साइरप प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। शुगर, जेम्स जो होते हैं उनमें शक्कर होती है, वो क्या प्रिवेंट करती है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। हाउएवर इफ मॉइस्चर गेट इन टू जार ऑफ पिकल ऑफ जैम,
फंजाई में ग्रोथ, देखो फंगस ग्रोथ हो जाती है अचार और इन सब में, जैम में, अगर ये ना हो तो प्रिजर्वेटिव। सिट्रिक एसिड इज ए प्रिजर्वेटिव एडेड टू सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है? सिट्रिक एसिड। केमिकल लाइक सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटासल्फाइड आर एडेड टू स्क्वैश एंड फ्रूट जूस टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। फ्रूट जूस या स्क्वैशेस में क्या सिट्रिक ये डाला जाता है, सोडियम मेटासल्फाइड, ठीक है, पोटासियम। क्लियर है। अगला मेथड है हीटिंग, सबको पता है हीटिंग से हम कर देते हैं। ड्राइंग, फ्रीजिंग, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग बट डज नॉट किल देम। अगर आपको इफेक्टिवली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना है या उसको डिस्ट्रॉय करना है तो उसका सबसे बेस्ट वे है हीटिंग। हीट कर दो उसको, तभी तो हम दूध गर्म करके पीते हैं। तो क्यों, दूध अगर हम गर्म करके पियेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब मर जाएंगे, ठीक है। हीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई वी बॉयल मिल्क। देखो पास्चुराइजेशन, ये लुइस पास्चर ने दिया था, एक मेथड है। इसमें क्या होता है, लुइस पास्चर ने दिया था, फ्रेंच केमिस्ट था, केम अप विद अ टेक्निक ऑफ हीटिंग वाइन टू अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने एक टेक्निक बताई थी जिसमें क्या करा था, उन्होंने वाइन को 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया था इन ऑर्डर टू किल द बैक्टीरिया एंड देन कूल्ड। जैसे 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया और उसके बाद उसको तुरंत ठंडा कर दिया। तो इससे क्या होता है, दिस प्रोसेस इज नाउ यूज टू पास्चुराइज मिल्क। आजकल पास्चुराइज्ड मिल्क बहुत आता है, आप लोगों ने पैकेट के दूध देखे होंगे ना, उसको पास्चुराइज मिल्क बोलते हैं। तो वो क्या है, ऐसे बिल्कुल कह सकते हो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया होता है, विच मीन्स हीटिंग इट अप टू 62 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए और फिर कूल किया जाता है तुरंत क्विकली एंड स्टोर इट इन अ स्टेरिलाइज बॉटल या पैकेट में भर दिया जाता है, ताकि क्या है उसमें जो भी माइक्रोब्स है वो मर चुके होते हैं। पास्चुराइजेशन, तो पास्चुराइजेशन इज अ मेथड ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगला मेथड आता है कैनिंग। फूड इज़ फर्स्ट हीटेड टू हाई टेम्परेचर। सबसे पहले इसमें क्या, खाने को गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पे टू किल बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, इनको ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया स्पोर को। एंड देन सील्ड इन एयर टाइट कैन या बॉटल, फिर उसको तुरंत बॉटल या कैन में भर दिया जाता है टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन बाय। तो उसमें क्या होता है, कैनिंग हो जाती है, मतलब कैन कर दिया जाता है, कैन में पैक कर दिया जाता है, तो इसी को बोला जाता है कैनिंग। वैक्यूम पैकिंग, देखिए वैक्यूम पैकिंग में देखिए ये लेस के चिप्स हो गए, ठीक है, कैन का तो ये एग्जाम्पल हो गया है कैनिंग का। टी, कॉफ़ी, चिप्स, अदर स्नैक्स आर वैक्यूम पैक्ड इन अ कार्टून्स, cans, packets from which air has been removed. Sometimes they are packed in nitrogen which serve as the same purpose. तो नाइट्रोजन में भरा जाता है ताकि क्या है, उनको प्रिवेंट किया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट होने से। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड मटेरियल। क्लियर। तो ये चैप्टर जो है आप लोगों का फिनिश हो गया है। आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।